हेलो बच्चों, बीके जाजी यूट्यूब चैनल पर कक्षा 6 के बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से विज्ञान का हिंदी मीडियम में पार्ट 2 का वस्तुओं के समूह बनाना चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोग को बता रही हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो लकड़ी से क्या क्या बनता है? टेबल, कुर्सी, कुर्सी, उसके बाद दरवाज़ा, अलमारी, और खिलौने भी बना सकते हैं कुछ। तो 5 चीज़ के नाम आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। अब आपका चमकदार पदार्थ जो है बस सिर्फ मैं उसी को लिखूंगी, अन्य को नहीं लिखूंगी। अन्य है जैसे कांच की प्याली, क्या चमकदार होता है? प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कपड़ा। तो इसमें कांच की प्याली चमकदार होगी, कांच चमकता है। कांच की प्याली और स्टील का चम्मच, दो चमकदार होगा। स्टील का, सूती कपड़ा चमकदार नहीं है, और खिलौना भी चमकदार सारे नहीं हो सकते क्योंकि प्लास्टिक के भी होते हैं, कुछ लकड़ी के भी होते हैं, अन्य चीज़ के भी होते हैं, तो वो नहीं हो सकते हैं। अब कहता है तीसरा क्वेश्चन है, वस्तुओं का मिलान कीजिए। पुस्तक कागज, पुस्तक क्या रहता है? कागज से बना होता है। ग्लास कांच से, कुर्सी लकड़ी से, खिलौना प्लास्टिक से, जूते चमड़े से। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। और आगे आपका सवाल चौथा है, सही गलत है वो मैं बुक में से ही, बुक का पेज आपको बना करके बता दूंगी इसी के साथ। तो बच्चों देखिए, चौथा पूछ रहा है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य, इसका उल्लेख कीजिए, मतलब बताइए। तो पूछ रहा है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी। पत्थर से आप आर पार देख सकते हैं? पत्थर का आर पार तो नहीं, जबकि कांच से देख सकते हैं। कांच माने शीशा जैसे। तो ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। पारदर्शी जिसका आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी जिसका आर पार नहीं देख सकते। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबर इरेजर में नहीं होती है। सत्य है। चौक जल में विलय हो जाता है। चौक जल में विलय नहीं हो सकता है, क्यों विलय नहीं होगा? क्योंकि वह बिल्कुल घुल नहीं सकता है। वो मिल जाएगा लेकिन बिल्कुल ही उसमें विलीन नहीं हो जाएगा चीनी की तरह, उसका बचा रहेगा अवशेष कुछ, इसीलिए ये भी असत्य है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। सत्य है ये भी। चीनी जल में विलीन नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि चीनी का जब आप शरबत बनाते हो तो देखते हो बिल्कुल उसमें मिल जाता है, तो ये असत्य है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है। मिश्रणीय मतलब आप तेल, जब भी जल में तेल डालोगे तो वो मिल जाता है? बिल्कुल नहीं, ऊपर पर तैरते रहता है, तो यह मिश्रणीय नहीं है, असत्य है। बालू रेत जल में निसादित हो जाता है। हाँ, बालू को जब हम जल में डालेंगे तो वो अलग इकट्ठा होके तैर, मतलब नीचे साइड में बैठ जाता है, तो ये सत्य है। सिरका जल में विलय हो, हाँ, सिरका को जब हम जल में डालते हैं तो विलय हो जाता है, ये सत्य है। तो इस तरह से सत्य असत्य आपको बता दिए। अब कह रहा है नीचे कुछ वस्तुओं के पदार्थ के नाम लिखें और गोल आकृति तथा अन्य आकृति तथा खाद्य तथा अखाद्य में बताएं। तो ये आपको फिर मैं बता रही हूँ। अब 5वां क्वेश्चन, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए, गोल आकृति तथा अन्य आकृति, खाद्य तथा अखाद्य खाद्य। तो अब ये तो आप देख लिए हैं। अब इसमें मैं इसका अलग से पेज लेकर के क्वेश्चन आंसर बना रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए बनाई हूँ इसका।
जैसे गोल आकृति, आपका बास्केटबॉल क्या होगा, गोल होगा, संतरा भी गोल होगा, ग्लोब गोल होता है, सेब गोल होता है और घड़ा भी तो गोल ही होता है। अन्य आकृति जैसे जल, चीनी, इस सब की आकृति छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी। जल जिस बर्तन में रख देंगे उस तरह का हो जाएगा। तो ये दोनों खाद्य जिसको खा सकते हैं, जल को खा सकते हैं, संतरा को खा सकते हैं, चीनी को खा सकते हैं, सेब को खा सकते हैं, तो ये खाद्य हो गया। और खाद्य जिसको हम खा नहीं सकते, जैसे बास्केटबॉल, ग्लोब, घड़ा, इसको तो नहीं खाते हैं ना। तो ये आपका 5वां का क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोग इसे भी कर लीजिएगा। अब 6ठा क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। तो आपका 6ठा क्वेश्चन है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाएं और देखिए कि क्या वो तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरते हैं। तो चलिए मैं बना ली हूँ, आप लोग को चलो बता रही हूँ। देखिए, जल में तैरने वाली वस्तु, नाव, तो देखते ही हैं कि नाव पे आदमी बैठ के जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। गुब्बारा, यदि छोड़ देंगे तो वो तैरने लगेगा। प्लास्टिक के खिलौने, गेंद, कागज़, ये सब तैरते हैं। लेकिन तेल में नाव नहीं तैर सकेगा, वो नहीं तैर पाएगा क्योंकि उसका घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा, भार, तो नहीं तैरेगा। तेल में तैरेंगे, देखे कौन, गुब्बारा, गेंद और प्लास्टिक। ये जहाँ मुझे जानकारी है मैं उतना ही आप लोग को बता रही हूँ। तो पता नहीं ये नाव तैर पाएगा कि नहीं, ये नहीं बता सकती हूँ। तो ये तैर जाएंगे। अब 7वां क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगी। अब आपका 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। जिसका मेल नहीं हो, जैसे कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। तो कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। तो कुर्सी लकड़ी से बनती है, पलंग भी लकड़ी से, मेज भी लकड़ी से, बच्चा लकड़ी से नहीं बनता है, अलमारी लकड़ी से। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, बच्चा। तो आप ऐसे बच्चे पे अपना अलग कर लीजिएगा। दूसरा है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तो गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल ये सब फूल हैं, जबकि नाव लकड़ी की बनी हुई वस्तु है, तो नाव पे लगा लीजिए। इसी तरह एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, ये सब द्रव्य हैं। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा और चांदी, रेत जबकि अलग है। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, ये चीनी, नमक, रेत ये तीनों एक हैं और ये कॉपर सल्फेट अलग है, तो इस पे लगा। तो बच्चों आपका ये चैप्टर 2 अब पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ ख़त्म हो चुका है। तो अब आप इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, अपना काम करते रहिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए।